डॉक्टर्स की हड़ताल के बारे में बात कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए धरती के भगवान हड़ताल पर हैं, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? अस्पताल में क्या लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है मरीजों को? तो सुबह से ही जो एमजीएम का व्यवस्था है, आईएमए जिस तरह से हड़ताल किया है उसका आज बंदी साफ तौर से नजर आ रहा है। सुबह से ही मरीज पहुंच रहे थे जिनको जानकारी नहीं था हड़ताल के बारे में, ये जानना चाहेंगे आप फिलहाल कहां पर हैं? आपके पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आरती, इस वक्त हम जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हैं। मेरे पीछे जो आईएमए के पदाधिकारी लोग हैं वो हैं जो अभी पहुंचे हुए हैं, और ओपीडी सेवा जो भी चल रहे थे थोड़ी देर पहले उसको बंद कराने पहुंचे हैं लोग। और ये लोग चाहते हैं कि जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। इसको लेकर देख सकते हैं पूरा टीम है जो आपका एमजीएम अस्पताल के ओपीडी के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो आईएमए के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर जूनियर डॉक्टर है वो भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आईएमए के तमाम जो लोग हैं जो सरकारी व्यवस्था हो चाहे प्राइवेट व्यवस्था अस्पताल का, वहाँ पर आज हड़ताल को सक्सेस करने के मकसद से पहुंचे हुए हैं। और जो भी लोग कुछ देर पहले काम कर रहे थे उनको आज उनको अनुरोध किया है कि आप हड़ताल में साथ दें। और हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं जो आईएमए के सौरभ चौधरी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मकसद है सर आज हड़ताल के पीछे। आयुष मंत्रालय के आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा एक नया अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जो वैद्य हैं उनको मॉडर्न सर्जरी करने का परमिशन दिया गया है। पूरे देश भर में आज एलोपैथिक चिकित्सक हड़ताल पर है। यह हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी सुविधाओं और कोविड केयर को इससे अलग रखा गया है। ये करने की हमारी मंशा, हड़ताल करने की मंशा हमारी ये है कि ये निर्णय लेने से आने वाले समय में जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है उसमें एक बहुत ही खतरनाक बदलाव आने वाला है, जिसका खामियाजा हमारे जो आने वाले जनरेशन ऑफ इंडियंस हैं उनके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और जो हमारे आने वाले एमबीबीएस के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके करियर पे एक सवालिया निशान पड़ने वाला है। आप एक आयुर्वेदा के वैद्यों को मॉडर्न सर्जरी करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? एमबीबीएस ग्रेजुएट को कई साल लगते हैं एक संपूर्ण चिकित्सक बनने में, एक सर्जन बनने में, कम से कम 10 से 12 साल का कठिन समय। आप इसको बाईपास करते हुए शॉर्टकट तरीके से बैकडोर एंट्री के द्वारा आप आयुर्वेदा के वैद्यों को सर्जरी करने का परमिशन दे रहे हैं। इससे आज हमारे भारत देश में पूरे विश्व से लोग मेडिकल टूरिज्म के मार्फत से हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। इसकी वजह है हमारा एक उच्च स्तर है, हमारा मेडिकल का एक स्तर है। ये स्तर पूरी तरह से गिरने वाला है। कौन मापदंड तय करेगा? ये लोग जो कॉम्प्लिकेशंस करेंगे इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसके मापदंड कौन तय करेगा? इसलिए इस नियम को लागू करने से हमारे डॉक्टरों में बहुत आक्रोश है, हमारे अंदर बहुत रोष है। इसी को जाहिर करने के लिए हम लोगों ने एक सांकेतिक हड़ताल किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, इन लॉस को वापस नहीं लिया गया, तो हमें आगे चल के संपूर्ण हड़ताल करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सर, तो मरीजों को परेशानी हो रही है इससे? मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन उनके लिए आकस्मिक चिकित्सा और कोविड केयर को संपूर्ण तरीके से इससे अलग रखा गया है। कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हड़ताल हम जो कर रहे हैं ये आने वाले जो आम लोग हैं उन्हीं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आप नीम हकीम को ऑपरेशन करने का परमिशन देंगे, उसके द्वारा जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनका खामियाजा कौन भुगतेगा? यही आम लोग भुगतेंगे। तो ये आज कुछ कष्ट जरूर होगा, लेकिन इस कष्ट को सहते हुए अगर इन लॉस को वापस ले लिया गया तो आने वाले समय में फायदा भी उन्हीं लोग को होने वाला है। तो और भी सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या लगता है कि हड़ताल एक जरिया है, बस हड़ताल से ही आपका काम बनेगा? जी सर, हड़ताल के द्वारा सरकार के जो गलत कानून बनाया गया है उसको वापस लेने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसको ऐसे समझा जाए कि एक कार ड्राइवर को एरोप्लेन चलाने की अनुमति देना कितना खतरनाक होगा। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक जिसको सर्जरी करने का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उसको सीधे पेट खोलने, आँख नाक कान गला रोग का ऑपरेशन करना कितना खतरनाक होगा। उससे आम नागरिक कितना प्रभावित होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, पेशेंट के डेथ होगा, तो उसका खामियाजा अल्टीमेटली समाज को भुगतना पड़ेगा। तो और भी हमारे साथ क्या मेन बात यही कहना है कि सरकार की अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है
और आज इंडिया में जीडीपी का 1.7% ही खर्चा स्वास्थ्य पे हो रहा है। तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है, उसको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते वो जिस तरह का कदम उठा रही है वो पब्लिक के लिए घातक है। सरकार को चाहिए कि अपना जीडीपी बढ़ाए, जो सरकारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए ताकि डॉक्टर वहाँ जाके काम करें। अब इसको पूरा करने के लिए वो जो है मतलब एक तरीके से जो एकदम बेसिकली जो है सो जो चीज़ को नहीं जानते हैं, ये जिम्मेदारी देने से ये जो है सो उसके टट्टी पे पाबंद जो है नहीं लगने जा रहा है और मतलब पब्लिक इसके द्वारा सबसे घाटे में है। अब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जा करके अगर हर्निया का ऑपरेशन करेगा, आप सोच सकते हैं कितना भी ट्रेनिंग उसको दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करे, जीडीपी बढ़ाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि डॉक्टर गांव में भी जाकर के काम करें। मतलब इसकी भरपाई जो है जैसे वो करना चाह रही है, ये एकदम मतलब हर लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनसे करवा रही है उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पब्लिक के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और सारे लोगों के लिए। ये तो एक आम बात है, ऑब्वियस है। तो आरती, आप समझ सकते हैं कि ये जो आयुर्वेद और जो होम्योपैथिक का सर्जरी करने का मौका जो सरकार दे रही है, वो नहीं चाहते हैं कि इनका जो साच है उन पर आँच आए। इसको लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और यही मानना इनका कि जब तक ये सरकार इनकी बातों को नहीं सुनेगी तब तक ऐसे हड़ताल को करते रहेंगे। और आज हड़ताल इनका मानना है कि सक्सेस है और ये सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को ध्यान दे, नहीं तो ये आने वाले समय में एक और जोरदार आंदोलन करेंगे। सौरभ चौधरी हमसे और बात करना चाहते हैं, क्या बोलना? देखिए, हड़ताल करना हमारी मजबूरी है। हमें इस बात से अच्छी तरह से हमको पता है कि आम लोगों को परेशानी इससे होती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने का, इस लॉ को कंडेम करने का और कोई जरिया भी नहीं है। सरकार डॉक्टर की परिभाषा को बदलने की तैयारी कर रही है। आगे चल के ये समझना मुश्किल हो जाएगा कौन डॉक्टर है कौन सर्जन है। ये परिभाषा को ही धूमिल कर देगी सरकार इस तरह से। कल को वो लिखेंगे एमएस आयुर्वेदा लिखेंगे नहीं, वो खाली लिखेंगे एमएस। आप आम पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा ये क्वालिफाइड सर्जन है कि आयुर्वेदा वाले शॉर्टकट वाले सर्जन है? तो इसलिए अब आम जनता को इस बात से अवगत कराना हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं ताकि हमारी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो। हड़ताल करना हमारी मजबूरी है। मनोज, तो लगातार आईएमए यही कह रहा है कि उनके हड़ताल का मकसद ये नहीं, वो विरोध नहीं कर रहे आयुष चिकित्सकों का, होम्योपैथ चिकित्सकों का। उनका सीधा तौर पर ये कहना है, ये मांग है उनकी कि अगर इस तरह से एंट्री दी जाती है, बाईपास का आरोप लगा रहे हैं कि बाईपास के जरिए उन्हें सर्जन बना दिया जा रहा है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ मरीजों की जान से खिलवाड़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, आज आईएमए के आह्वान पर हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। मरीज पहुंच रहे हैं, ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। शाम 6 बजे तक ये ओपीडी सेवा बंद रहेगी, लेकिन मरीजों की मुश्किलें तो बढ़ी हैं। लेकिन अगर आईएमए के तर्क को हम देखें, आईएमए का साफ तौर पर कहना है कि मिक्सोपैथी को अगर सर्जरी की इजाजत दी गई है तो इससे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है।